देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले आह्वान किया था कि देश में जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है उसको देखते हुए आप तभी अपनी गाड़ी लेके निकले जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। लेकिन यहाँ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं अब वो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की बात को मानते हुए अब जो है पेट्रोल डीजल गाड़ी छोड़ के इलेक्ट्रिक गाड़ी में आ गए। आप देख सकते हैं ये खंडार से विधायक जितेंद्र गोठवाल की गाड़ी है और ये लगातार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही अब सफ़र कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में जिस प्रकार से तेल और डीजल का जो संकट है उसको देखते हुए अब इलेक्ट्रिक गाड़ी की ओर वो अग्रसर हुए हैं। हमारे साथ में जितेंद्र गोठवाल जी हैं, उनसे हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था उन्होंने बेखूबी से निभाया। जितेंद्र जी, पहला सबसे सवाल मेरा यह है कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने अपील की कि डीजल पेट्रोल की किल्लत है, देश हित के अंदर में हमें कुछ योगदान देना चाहिए क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ गए हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी किसी बात का देश की जनता से निवेदन करते हैं तो वो देश हित के लिए करते हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी को लगता था कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेट्रोल डीजल की परिस्थितियों को और जो वर्तमान देश पूरे विश्व में जो हालात बने हुए हैं, क्यों ना हम सेव करें पेट्रोल डीजल। किल्लत नहीं हमारे देश में, लेकिन क्यों ना हम सेव करें, इस भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उस पर अमल करने की कोशिश की और उस दिन से मैं लगातार बैटरी गाड़ी का ही उपयोग कर रहा हूँ। गोठवाल जी, लेकिन यहाँ देखने के लिए मिला है, क्योंकि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो सिंगल हैंड गाड़ी लेके आते हैं। और क्योंकि मोदी जी ने कहा था, तमाम देश के वासियों से अपील की थी कि जब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो तब लेके आए, लेकिन आप तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आ गए। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जो अभी भी डीजल और पेट्रोल गाड़ी में बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं। मैं उनसे सबसे आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता को संबोधन में कहा है, हमें पेट्रोल डीजल को बचाना भी चाहिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए बैटरी व्हीकल का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आपने तो अपील कर दी, लेकिन जब आपकी देश के प्रधानमंत्री की अपील नहीं मानी गई तो आपकी अपील को कितनी गंभीरता से लेंगे कार्यकर्ता? मुझे लगता है कि कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि मैंने कई सारे नेताओं को देखा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद सब लोगों ने उसका प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफिला कम किया, कई मंत्रीगणों ने भी काफिला कम किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौर जी ने भी काफिला कम किया और बहुत सारे नेताओं ने ईवी का उपयोग करना चालू किया। मुझे लगता है कि धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार हम लोग इस पे ईवी की ओर जा रहे हैं, पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जनता स्वीकार कर रही है। अच्छा गोठवाल जी, क्योंकि आप खंडार से विधायक हैं, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की लगातार तकरीबन 5 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आम जो जनजीवन है हमारी चीज़ों का वो पेट्रोल डीजल पे ही निर्भर करता है। वो देखिए, जो देश की हालात बने हुए हैं, जो विश्व के हालात बने हुए हैं, हमारी सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार प्रयास है कि मेरे देश में, हमारे भारत में किल्लत ना आ पाए। इस प्रयास को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन और कई सारी चीज़ों में छोटा छोटा फर्क पड़ा, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन ये देश हित में है और हम पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं कि किसी भी तरह इस मूल्य को कम करें ताकि जनता पर उसका भार कम पड़े। और ये गंभीर विषय है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी चिंता कर रहे हैं, हमारी पार्टी के सभी नेता लगे हैं और जल्दी मुझे लगता है कि इस ओर एक अच्छा परिणाम आने वाला और अच्छी घोषणा होने वाली है। क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है पेट्रोल डीजल की मांग को लेकर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी दिया, बीजेपी मुख्यालय को घेरने की प्रयास किया। तो क्या लगता है, नीट पेपर, पेट्रोल डीजल से कहीं ऐसा नहीं बैठे बैठाए कांग्रेस को विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया हो? देखिए, मैं अभी कल एक सर्वे देख रहा था, मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर डीजल की जो बढ़ोतरी है वो 117% हुई थी। मैं, अगर आप कहोगे तो मैं आंकड़ों के साथ भी आपसे बात कर सकता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल के अंदर, इन 12 सालों के अंदर 63% की वृद्धि है। कांग्रेसियों को शोर मचाने का उनका स्वभाव है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली उनकी स्थिति है। आज वो ना किसी प्रदेश में सरकार बना पा रहे हैं, ना देश के अंदर उनके हालात अच्छे हैं। उनकी परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि सिवाय झूठे कमेंट्स करने के और वातावरण खराब करने के, देश के अंदर सामाजिक सद्भावना खराब करने के
और महंगाई का बुगुल जो इन्होंने भूख रखा है, देश की जनता समझ चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो उनका एक ही चिंतन होता है, मेरे देश के लिए ये मेरा टूर जो है मेरे देश के लिए किस तरह लाभकारी हो। उनका एक ही चिंतन होता है, मेरे देश के अंदर लोगों को आसानी से सारी सुविधाएं कैसे मिले। और मुझे पूरा विश्वास है, जब कांग्रेस के समझदार जो लोग हैं, मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, कांग्रेस में जो समझदार लोग हैं वो अब भी डीजल बढ़ोतरी पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार बनी उस समय 21 रुपये डीजल था, पर डीजल पेट्रोल का दाम 21 रुपये 33 रुपये था कुछ। और जब उनकी सरकार गई तो उस समय 78 रुपीज़ था कुछ। 10 साल के अंदर 100 लगभग 125% की वृद्धि, और मोदी जी के समय में 63% की वृद्धि। मुझे लगता है कि इन्हें पढ़ना चाहिए और उसके बाद इस विषय पर बात करनी चाहिए। मेरा लास्ट सवाल, जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अध्यक्ष जी को पेट्रोल अपनी काफिले में कम किए, लेकिन अभी तक जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उनका एस्कॉर्ट प्रेम खत्म नहीं हो रहा, वो लगातार ही उनके साथ चल रहा है। तो क्या वो एक गाड़ी से तो जा सकते हैं वो? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने मेरे सामने भी डायरेक्शन दी है कि मुझे एस्कॉर्ट की आवश्यकता नहीं है और मुझे साथ दूसरी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा की, और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी तो बड़े सरल स्वभाव के हैं और उनका हमेशा प्रयत्न ये रहता है कि पार्टी का पैसा कम खर्च हो, डीजल पेट्रोल कम लगे, वो इसी और हमेशा काम करते हैं। लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है, माननीय अध्यक्ष जी अपना काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये थे जितेंद्र गोठवाल जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप अपने गाड़ी को काफिले को कम कर सकते हैं। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को अहमियत देते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आए। अब इनका मानना ये भी है कि कार्यकर्ताओं को या जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए, देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं है, लेकिन अपील की है कि वो कम से कम यूज़ करे तो देश हित के अंदर में काम आएगा। लेकिन अब कार्यकर्ता और पदाधिकारी इनकी बात को कितनी अहमियत देते हैं वो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।